हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी तक मेरे सारे वीडियो देखे हैं और मैंने अभी निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में भी एक वीडियो पर्सनल एक अलग से कॉन्सेप्ट वीडियो बना दिया है कि हम इंट्राडे उसमें कैसे कर सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी क्या होता है। तो आप चाहें तो वो जाके देख सकते हैं। और आज मैं आपको, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। तो बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग बहुत सेफ गेम है और ख़ासकर आप जब आप शेयर मार्केट में नए हैं तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप स्विंग ट्रेडिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग आराम से आप कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। तो बहुत ही अच्छा है जो उन लोगों के लिए जो आप नए शेयर मार्केट में नए हैं या आने की सोच रहे हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग जिन्हें नहीं पता है तो मैं आज आपको बता देता हूँ स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है, हम स्विंग ट्रेडिंग में कैसे ट्रेडिंग करते हैं। तो बेसिकली देखिए, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। मान लीजिए मैंने कोई एक शेयर ख़रीदा, कोई भी एक मैंने शेयर ख़रीदा और उस शेयर को मैंने 2 से 3 दिन तक रखा अपने पास को। ठीक है, 24 घंटे से ज़्यादा मैंने उस शेयर को रखा, मुझे उसमें प्रॉफिट लगा, मैंने बुक करा। मान लीजिए मैंने 100 शेयर ख़रीद लिए, मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ, फ्रेश एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। मान लीजिए मैंने 100 शेयर बाय करे, टाटा मोटर्स के मैंने 100 शेयर बाय कर लिए। ठीक है, अब वो शेयर मान लीजिए मैंने 400 रुपीज़ पे बाय कर लिए। ठीक है, एक शेयर की कीमत जो थी वो 400 रुपये थी, वो मैंने 100 शेयर बाय कर लिए। ठीक है, अब मुझे लगता है कि ये जो है वो 450 तक जा सकता है 4 से 5 दिनों में। तो देखिए, जो हमारा स्विंग ट्रेडिंग का पैटर्न है वो यही है कि हम शेयर को अपने 2 से 3 दिन, 4 दिन और कुछ हफ्तों तक भी हम अपने पास होल्ड कर सकते हैं। तो ये बहुत सेफ़ गेम है और इसमें बस हमें कुछ टूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं, तो उसकी वजह से हमारा ये गेम और सेफ़ हो जाता है। तो चलिए मैं आ जाता हूँ वापस अपने मुद्दे पे। मान लीजिए मैंने 100 शेयर बाय कर लिए। 100 शेयर बाय करने के बाद अब मुझे लगता है ये 450 या 480, 470 तक ये जा सकता है 4 से 5 या 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते के बीच में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 100 शेयर बाय करने के बाद मान लीजिए 410 गया, मैंने सोचा अभी मुझे अपना प्रॉफिट बुक नहीं करना है। ठीक है, फिर 420 गया, फिर 430 गया, अब मुझे लगता है कि प्रॉफिट थोड़ा सा बुक कर लेना चाहिए। तो मैं अपने जो मेरे 100 शेयर की क्वांटिटी है उसमें से मैं लगभग 20 या 30 या 40 शेयर जो होंगे या 20 शेयर मैं अपने बेच दूँगा, जिससे थोड़ा सा मेरा रिस्क कम हो जाए और मैं सेफ़ और हो जाऊँ और प्रॉफिट भी मेरे पास आ जाए। ठीक है, कुछ कुछ तो ट्रेडर ये करते हैं। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, मैंने भी स्विंग ट्रेडिंग की है या ज़्यादातर लोग क्या करते हैं। तो हमने क्या करा, हमने उसमें से 20 शेयर मान लीजिए हमने 430 रुपये के हिसाब से बेच दिए। अब जो हमारा 30 रुपये प्रॉफिट हुआ वो हमने 20 शेयर के हिसाब से अपना बुक कर लिया। अब देखिए, ऐसा तो नहीं है कि कोई शेयर बड़ा है तो वो बढ़ता ही चला जाएगा, वो नीचे आएगा ही नहीं। थोड़ा सा शेयर जो है वो नीचे उतार अप एंड डाउन रहता ही है, तो हमें कुछ पेशेंस भी रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमने अगर 400 पे लिया तो हो सकता है वो अगले दिन 390 पे भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो हमें लग रहा है कुछ शेयर होते ही हैं, जो ज़्यादातर शेयर होते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर अपने टारगेट तक वो पहुंचते हैं। तो ये शेयर में तो पैटर्न्स बनते रहते हैं, इसी को, जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ टूल्स होते हैं और कुछ पैटर्न्स होते हैं कि उसी के बेस पे हम थोड़ा बहुत ये पता लगा सकते हैं कि ये शेयर अब बढ़ने को, चढ़ने को तैयार है, पूरा तैयार हो चुका है और इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 480 या 450 जाएगा ही जाएगा। 3 से 4 दिन में या 5 दिन में एक हम अंदाज ले लेते हैं, वो कभी भी जा सकता, हो सकता है 24 घंटे में ही चला जाए वो। ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो हम अपना प्रॉफिट बुक करते चलेंगे इसमें। कुछ लोग होते हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो मान लीजिए जब वो 450 पे आ जाएगा, हिट हो जाएगा उनका टारगेट, तभी वो पूरा प्रॉफिट लेंगे, या उन्हें लग रहा है 480 जाएगा तब प्रॉफिट लेंगे। देखिए, उसमें रिस्क फैक्टर थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब मान लीजिए वो 450 गया, ठीक है, आपने शेयर नहीं बेचे, 100 शेयर हैं आपके पास, आपने नहीं बेचे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अब जब वो नीचे आता है तो जो लोग नए हैं, ठीक है, नई उन्होंने स्टार्टिंग की है, तो वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि यार अब मैं तो 450 पे ही बेच देता, ऐसे तो ज़्यादा बढ़िया रहता, मैंने क्यों नहीं बेचा। अब वो 440 आ गया, 430 आ गया, 420 आ गया, इससे तो अच्छा मैं 450 पे ही बेच देता। अगर आपने उसमें 50% शेयर अपने 430 या 440 पे भी बेच दिए होते तो आपका रिस्क फैक्टर कम हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास शेयर तो पड़े ही हैं, अभी नहीं जाएगा,
ये कुछ महीनों बाद चला जाएगा, मान लीजिए 1 महीने बाद चला जाएगा, तो उसमें हमारा रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। तो ये होती है स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैं जैसा कि मैंने एक आपको उदाहरण के तौर पे समझा दिया कि स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसमें कुछ ट्रिक्स होती हैं, जो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें अप्लाई करनी पड़ती हैं शेयर ख़रीदने से पहले और बेचने पे। जैसे स्टॉप लॉस हमें लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और कहाँ हमें इसे बेचना है, तो वहाँ हमें कहाँ उसका एवरेज सेट करना है, कितने प्राइस पे हमें इसे काटना है, उससे ऊपर हमें प्रॉफिट नहीं लेना है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें सेट करनी पड़ती हैं, जिससे हमें बार बार नहीं देखना पड़ता है। अब मान लीजिए मैंने स्टॉप लॉस अब 400 पे मैं आपको इसका भी एग्जांपल दे देता हूँ। स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस देखिए, हमने 400 पे शेयर बाय कर लिया। ठीक है, टाटा मोटर्स का जो शेयर थे हमने 400 पे बाय कर लिए। अब हमने स्टॉप लॉस लगा दिया इसका। देखिए, इसमें 2 कंडीशन हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं है ये 480 हिट करे या 450 हिट करे, कभी इसका उल्टा भी हो सकता है। देखिए, ये तो बाज़ार है, बाज़ार में ऐसा नहीं है आपने कैंडल्स देख ली, चार्ट्स देख लिए, सब कुछ देख लिया, उसके बाद मान लीजिए नहीं बढ़ा, नीचे आ गया, फिर आप क्या करेंगे? तो हमें यहाँ पे अपने रिस्क को कम करने के लिए स्टॉप लॉस रखना पड़ता है। अब मान लीजिए मुझे लग रहा है कि मैं यार 1000 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं उठा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं एक स्टॉप लॉस लगा दूंगा। वो मान लीजिए, अब वो आप पे डिपेंड करता है, आप 10% लीजिए, 20% का लॉस ले लीजिए, या 30% के लॉस पे लगा लीजिए। हमने मान लीजिए 20% पे स्टॉप लॉस लगा दिया। कभी कभी स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है, कट भी जाता है, तो ध्यान भी रखना हमें पड़ता है। तो मान लीजिए हमने 20% पे स्टॉप लॉस लगा दिया कि अब हमें इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। अगर ये 380 या 340 तक भी आया या 350 तक भी आया, तो हम बस इससे नीचे का रिस्क नहीं लेंगे। फिर हमारा अपने आप ये जो होगा शेयर वो हमारे खुद बिक जाएंगे। ये हो गया स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब आप समझ गए होंगे। हमने स्टॉप लॉस लगा दिया मान लीजिए 380 रुपये पे। अब मुझे लग रहा है मैं 20 रुपये से ज़्यादा का रिस्क नहीं लूँगा 100 शेयर पे। मैंने 100 शेयर खरीदे हैं और 20 रुपये का मैं रिस्क ले सकता हूँ 100 शेयर पे। इससे ज़्यादा का रिस्क मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको। या मान लीजिए कोई भी ट्रेडर है, उसे लग रहा है या आप लोगों को लग रहा है कि मैं 20 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं ले सकता हूँ, तो मैं 20 रुपये पे स्टॉप लॉस लगा दूंगा। यानी 380 रुपये पे मैं, अगर 380 से नीचे जाएगा तो मेरा वो हिट हो जाएगा। ठीक है, वो अपने आप काट देगा और जो मेरे शेयर थे वो ऑटोमेटिक बिक जाएंगे। तो स्टॉप लॉस लगाना आप ज़रूर ध्यान रखिए। स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि स्टॉप लॉस मैं लगाना नहीं चाहता हूँ, तो आपको मार्केट में आपको बराबर ध्यान रखना पड़ेगा। जब आपका शेयर जब भी मार्केट आपका चल रहा है, तो आपको बराबर उसमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो बराबर आप वॉच करेंगे। वॉच अगर आप नहीं कर सकते हैं, आप पे टाइम नहीं है, तो स्टॉप लॉस आपको लगाना ज़रूर पड़ेगा। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की। ये तो हमारा लॉस हो गया कि हमें इतना लॉस लेना है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट कितना लेना है। मान लीजिए मुझे लग रहा है 480 तक जाएगा, लेकिन मैंने अपने मन में ठान लिया कि मुझे 450 पे ही बेच के प्रॉफिट बुक कर लेना है। और ये 450 आज नहीं आया, कल आएगा, कल नहीं आया, परसों आएगा, परसों नहीं आया, 1 हफ्ते में आएगा, और 1 हफ्ते में नहीं आया तो 1 महीने में तो ये आएगा ही आएगा। मैं फुल कॉन्फिडेंस में हूँ। मैंने अपने टूल्स सारे अप्लाई कर रखे हैं, सारे पैटर्न्स देख रखे हैं मैंने। अगर मैं 100 में से 80% मैं फुल कॉन्फिडेंस में हूँ कि ये मेरा 450 तो आना ही आना तय। तो मैं लगा के भूल जाऊँगा, तो मुझे मार्केट वॉच करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारा जो एक्सपीरियंस, देखिए, जो आप जब तक मार्केट में एंट्री नहीं लेंगे, आप चार्ट्स देखेंगे नहीं, सब कुछ पैटर्न्स देखेंगे नहीं, कैंडल्स वगैरह आप समझेंगे नहीं क्या चार्ट्स होते हैं, तब तक आपको ये सब चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैंने आपको ये स्विंग ट्रेडिंग का एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया कि स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग क्या क्या चीज़ें अप्लाई करते हैं, कैसे कैसे हमारे साथ होता, क्या क्या होता है, कैसे स्टॉप लॉस हम लगाते हैं, कितना हमें प्रॉफिट लेना पड़ता है, या किस तरीके से हम प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। ठीक है, एक एग्जाम्पल से मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी। ठीक है, अब जो हमारे प्रॉफिट की बात पे हम आ जाते हैं। मान लीजिए मुझे 450 रुपये का प्रॉफिट लेना है, इससे ऊपर मैंने प्रॉफिट नहीं लेना है, चाहे वो 480 जाए। ठीक है, चाहे वो 480 जाए, मुझे 450 का ही लेना है। तो मेरे जो 100 शेयर हैं, ठीक है, वो 100 शेयर जो है मैं 450 के हिसाब से अपने सेट कर दूंगा कि इतने पे आएंगे, वो बिक जाएंगे मेरे ऑटोमेटिक। ठीक है, स्टॉप लॉस भी लगा दिया हमने कि हमें 380 से नीचे नहीं लॉस लेना है, और हमने प्रॉफिट लगा दिया कि हमें 450 से ऊपर प्रॉफिट नहीं लेना है, जब हमें 50 रुपये का प्रॉफिट लेना है। अब वो चाहे हमारा 1 दिन में आ जाए,
चाहे वो 2 दिन में आ जाए या 1 घंटे में आ जाए या फिर हमारा 1 महीने में आ जाए, ठीक है, वो कभी भी हमारा प्रॉफिट आ सकता है। तो हमने अपना वो प्रॉफिट बुक कर दिया। तो ये चीज़ें, ये सेफ़ गेम, देखिए ये होता है सेफ़ गेम, ये सेफ़ गेम होता है। इसमें आप लापरवाही नहीं दिखा सकते कि आप सोचें कि 450 आ गया एकदम, ना ही आप एकदम इतना वॉच कर सकते हैं। तो आप वॉच करिए, दिन भर आप टीवी के अपने स्क्रीन के आगे बैठे रहिए, तो आप कर सकते हैं। अगर आप पे टाइम नहीं है तो आपको स्टॉप लॉस और अपना जो प्रॉफिट है आपको बुक करना पड़ेगा, आपको सेट करके रखना पड़ेगा कि मुझे इतने पे ही प्रॉफिट और लॉस लेना है। अब ये बात हो गई मेरी पूरी कंप्लीट स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है और कैसे कैसे हम क्या क्या चीज़ें उसमें अप्लाई करते हैं। कुछ टूल्स होते हैं जिन्हें हम अप्लाई करते हैं, जैसे बोलिंगर बैंड हो गया, ठीक है, ऐसे कुछ टूल्स होते हैं। कुछ पैटर्न्स, हेड एंड शोल्डर, आपने पैटर्न नाम सुना होगा, ठीक है। कुछ हमारे पैटर्न्स होते हैं कि हम उनके बेस पे ही पता लगा सकते हैं कि कितना ऊपर जाएगा या ये कितना नीचे आएगा। तो कुछ पैटर्न्स के बेस पे हम अपने शेयर को, अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव कर सकते हैं। तो यही होती है स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली। देखिए, आप अगर नए हैं तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग का मैंने आपको मतलब समझा दिया है। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, तो आप मेरे वीडियो जाके देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा है स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मार्केट से रिलेटेड और वीडियो मैं लाता रहूँगा। जो हमारे बिगनर्स हैं, जो मार्केट में एंट्री करने की सोच रहे हैं, जो स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर कैसे वो बाय कर सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं, ये सब चीज़ें अगर उन्हें नहीं पता है तो आप मेरे सारे वीडियो देख लीजिए। मैं सब वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आप लोगों को हेल्प मिलेगी मिलेगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, किसी और सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे। थैंक यू, बाय।